नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ट्विटर और भारत सरकार के बीच में नए आईटी रूल्स को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें अभी एक नया मोड़ आया है। उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ देर पहले एएनआई का एक ट्वीट आया था और इस ट्वीट में बताया गया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, ये कोई मीटिंग ले रहे हैं नई आईटी रूल से संबंधित। तो उसके बारे में फिर एक अलग से ट्वीट आया जब ये मीटिंग समाप्त हुई। तो और इस मीटिंग में ये आया कि ट्विटर ने अब तक कोई भी कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है, जो कि आईटी रूल्स में नया जो मॉडिफिकेशन आया था उसके हिसाब से जो एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी और उसका एड्रेस वगैरह के बारे में सार्वजनिक करना था, वो चीज़ें ट्विटर की तरफ से नहीं हुई हैं और ना ही ट्विटर की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि क्या इसमें वो कर रहा है, आगे उसका क्या प्रोसीजर है। तो उसके बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनल और फर्म एक नोटिस जारी की है। इस नोटिस में उनसे फाइनली कहा गया है कि आपने क्या किया अब तक, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, आइए उस नोटिस के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है कॉम्प्लायंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये वही रूल्स है जो फरवरी 2021 में भारत सरकार लेकर आई थी और इसकी डेडलाइन थी 25 मई 2021। और उस समय तक इनको जो मॉडिफिकेशंस करने थे, जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर्स वगैरह की नियुक्ति करनी थी, ये अब तक किसी ने नहीं किया था। तो अब ट्विटर के बारे में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है इस नोटिस में, हम पढ़ते हैं 28 मई 2021 और 2 जून 2021। यहाँ पे भारत सरकार ने इनसे बात करने की कोशिश की थी और कहा था कि आप अपने पूरी डिटेल के साथ बताइए, क्लैरिफाई करिए कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, नए आईटी रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। लेकिन फिर आगे कहती है, इसी नोटिफिकेशन में है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर रिस्पॉन्स दैट टिल डेट ट्विटर हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स। ये अभी तक ट्विटर ने नहीं किया है, रूल्स के मुताबिक जो काम करना था वो ट्विटर ने नहीं किया है। फिर यहाँ आते हैं, द प्रोविजन फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज अंडर द रूल्स हैव ऑलरेडी कम इन टू फोर्स ऑन 26 मई 2021। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 मई को इसका लास्ट डेट था, डेडलाइन थी और उस दिन तक इनको कर लेना चाहिए था। मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, अगर आप समझे, नीडलेस टू द स्टेट सच नॉन कॉम्प्लायंस विल लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग ट्विटर लॉजिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी एज इंटरमीडियरी अवेलेबल अंडर सेक्शन 79। सेक्शन 79 के अंतर्गत जो आईटी रूल्स में है, उसमें यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई गलत मैसेज या हेट स्पीच वगैरह पोस्ट करता है तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होता था। लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर सरकार ने ये लायबिलिटी हटा ली, ट्विटर को इस सेक्शन से बाहर कर दिया, सेक्शन 79 के प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया, तो किसी भी तरह की गलती पर ट्विटर के ऊपर क्रिमिनल केस होगा, न कि उस आदमी के ऊपर होगा जिसने पोस्ट किया होगा। तो ये इसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये क्लियरली हमने आपको बता दिया था, आपने इसके बारे में क्या किया है आप हमें बताइए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, द रिफ्यूजल टू कॉम्प्लाई डेमोन्स्ट्रेट्स ट्विटर्स लैक ऑफ कमिटमेंट। मतलब आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, आपने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही आपने कोई एफर्ट डाला है इसके रिलेटेड, ताकि भारत के लोग और भारत की जो डेमोक्रेसी में जो रूल्स हैं उसके बारे में लोग क्लियर हो सकें। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ बीन अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पेरेंट कंट्री ऑफ ट्विटर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे ट्विटर की जो पेरेंट कंपनी है यूएस की, यूएस के बाहर अगर ट्विटर को किसी ने रिकॉग्निशन दी थी, सबसे पहले जिसने यूज़ किया था वो भारत था, उसमें से पहली कंट्रीज में से एक था भारत। इसके बाद भी अभी तक इन लोगों ने कोई भी इस गाइडलाइन के बारे में अभी तक अपनी बातें सार्वजनिक नहीं की हैं, अपना पक्ष नहीं रखा है कि वो क्या चाहते हैं इस बारे में। तो ये फाइनल और फर्म नोटिस है भारत सरकार की। अगर इस नोटिस को नहीं मानते हैं तो सेक्शन 79 की जितनी भी सुविधाएं हैं उससे इनको बैन कर दिया जाएगा। और उससे बैन होने का मतलब है कि ट्विटर के ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा किसी भी गलत ट्वीट के लिए। तो कोई भी कंपनी, कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनी ये बात मानने को तैयार नहीं होगी कि गलती किसी और की हो और क्रिमिनल केस उसके ऊपर हो। तो इसलिए ये संभव है कि ट्विटर अगर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करता है, आईटी रूल्स के लिए अपना अनुमोदन नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो हो सकता है कि ट्विटर बैन हो जाए। ये फाइनल नोटिस दी गई है भारत सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, दो विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मई 2021 इन व्यू ऑफ ट्विटर्स आईएनसी मतलब ट्विटर इंडिया नॉन कॉम्प्लायंस विद द रूल्स एज नोटेड अबव, कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। जो भी इसका परिणाम होगा आप देख सकते हैं। परिणाम में क्या होगा कि आपको
एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 79 ऑफ आईटी रूल्स 2000 के अंतर्गत, और इसके जो भी परिणाम होगा वो ट्विटर उसका खुद ही जिम्मेदार होगा। ये कड़े शब्दों में भारत सरकार के द्वारा नोटिस जारी करके बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं ट्विटर अपना कॉम्प्लायंस ऑफिसर नियुक्त करता है, आईटी रूल्स को मानता है, या फिर भारत से ट्विटर का बोरिया बिस्तर बनने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में जब भी कोई नया अपडेट आता है। तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।